324 जैसे क्या कर रहा है, कार t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके, t बराबर 0 पर कहां से चलती है, P से ये t बराबर 0 पर चल रही है, माने विरामावस्था से ये गति प्रारंभ होती है या जहां से भी हो, माने t बराबर 0 पर इसका गति प्रारंभ होता है, ठीक है। और बिंदु Q तक जाके ये रुक जाती है, कहां रुकती है, Q पर। और कार का t सेकंड में तय की गई दूरी का जो फलन है x बराबर क्या है, t स्क्वायर 2 माइनस t अपॉन 3। और कार जहां रुकेगी वहां इसका क्या रिलेशन होगा आप देखेंगे, या x बराबर लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब अपॉन, यही दिया गया दूरी समीकरण है, दूरी समीकरण कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। और ये समय से इस प्रकार संबंधित है। तो कार अगर t का मान 0 ले लें तो दूरी का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा, यानी शून्य समय पर दूरी भी शून्य है, कार विरामावस्था में। और 1 रखे तो कुछ मान मिलेगा, 2 रखे तो कुछ मान मिलेगा। इसका मान t बराबर 0 के अतिरिक्त कब शून्य होगा, कार कब रुक जाएगी, कार रुकेगी तो क्या शून्य होगा, यही बता, उसका वेग शून्य होगा। अब दूरी समीकरण दिया है तो इससे हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। बताइए कि कहेंगे चूंकि चाल शून्य होगा, चूंकि चाल या वेग v बराबर क्या होगा, एकांक समय में तय की गई दूरी, तो वो dx अपॉन dt होगी, दूरी परिवर्तन की दर ही तो चाल या वेग कहलाएगी। अरे वेग में दिशा सम्मिलित होता है, यहाँ दिशा की कोई बात है नहीं। तो v इज इक्वल टू d dt ऑफ 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब अपॉन 3। तो v बराबर 2 बाहर होगा, d dt ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 बाहर, d dt ऑफ t क्यूब। तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 2 t हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 3t स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और 3 से 3 तो ये v इज इक्वल टू हो जाएगा 4t माइनस t स्क्वायर, और v इज इक्वल टू, अब आप t का मान कर लीजिए, तो 4 माइनस t। और हम ये बात कह रहा है कि P से कार जाती है तो कहां रुकी है, Q पर, तो कितने समय बाद, माने Q तक वहां रुकी है, तो यहाँ पहुंचने में कितना समय लगा, तो कार का वेग यहाँ शून्य होगा, जब रुक जाएगी तो वेग शून्य होगा। तो हम कहें यदि v इक्वल टू 0, यदि v इक्वल टू 0 तो कार यहाँ पहुंचेगी। तो इट अप्लाइज दैट t into 4 minus t is equal to, इसलिए t बराबर 0 या 4 minus t is equal to, अतः t is equal to 0 और यहां से t is equal to क्या मिलेगा, 4। अलग ही एक बार लिख दे, t is equal to 4, अर्थात t is equal to 0 या 4, यानी कार कब विरामावस्था में होगी, या तो समय 0 होगा, तो प्रारंभ में वो विरामावस्था से ही गति प्रारंभ हुई है, और वह कितने सेकंड बाद रुकेगी, 4 सेकंड बाद, तभी उसका वेग शून्य है, यानी 4 सेकंड बाद ही वेग शून्य है, यानी 4 सेकंड बाद ही रुकेगी। अतः स्पष्ट है कि कार, अतः स्पष्ट है कि कार 4 सेकंड बाद रुकेगी, 4 सेकंड बाद रुकेगी, कोई दिक्कत।